ब्रेक तो बाद एक बार फिर थोड़ा स्वागत है। तो बॉलीवुड की पंगा क्वीन या कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन कह लो कंगना रनौत चंडीगढ़ एयरपोर्ट ते पहुंच गई है। हुण तो कुछ ही देर बाद मुंबई दे लई कंगना रवाना होवेगी, पर दूजे पासे बीएमसी कंगना के दफ्तर से कार्रवाई करने के मूड विच नजर आ रही है। बीएमसी अधिकारी एक बार फिर तो कंगना के दफ्तर पहुंचे हुए ने अते भी कहा जा रहा है कि कंगना दा दफ्तर तोड़न की तैयारी की जा रही है। कंगना के वालों हालांकि ट्वीट करके जवाब भी दिता गया है। कंगना ने कहा इधर मैं मुंबई दर्शन के लिए तैयार हाँ तो उधर महाराष्ट्र सरकार ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਢਾ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਵਧੇਗਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਹੁਣ ਅੰਦਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 12:15 ਦੇ ਕਰੀਬ मुंबई दे लई उड़ान भरेगी कंगना दी फ्लाइट ते जिस तो बाद मायानगरी मुंबई दे विच पहुंचेगी कंगना। पर इस सब दे विच शिव सेना दे वल्लों कंगना ते तिखा निशाना साधिया जा रहा है। एक बार फिर तो अपने पत्र सामना च शिव सेना ने कंगना ते निशाना साधिया कहा कि पीओके दे नाल महाराष्ट्र दी तुलना करन वालियां दी मानसिकता किस कदर बिगड़ी हुई है ये साफ पता चल रहा है। ते नाल ही कंगना नूं Y+ सुरक्षा देण ते शिव सेना ने केंद्र सरकार ते भी निशाना साधिया, कहा कि जो अपमान कर रहे ने महाराष्ट्र का वो देश का अपमान कर रहे ने ते देश का अपमान करन वालियां नूं इस तरह सुरक्षा देण ते अज देश दे शहीद स्वर्ग दे विच हंझू वहा रहे होणगे, क्योंकि मुंबई का अपमान देशद्रोह दे बराबर अपराध है। तो लगातार अपने दर्शकों को असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं मंडी तो लैके चंडीगढ़ एयरपोर्ट तक पहुंचण ਦੀਆਂ तस्वीरां अपने दर्शकों को असीं दिखाईयां कंगना दे। एक बार फिर तो रुक करते हैं चंडीगढ़ एयरपोर्ट तो मनोज राठी मेरे सहयोगी जुड़े हुए ने। तो मनोज फिलहाल की कुछ जानकारी है क्योंकि इथों तक कंगना उड़ान भरन दी तैयारी दे विच ने, पर दूजे पासे मुंबई दे विच भी हालात इस वेले काफी विगड़े हुए दिख रहे ने। लगातार ये जिहड़ा हुण मामला है वो भगदा जा रहा है। जे आपां गल करिए हालांकि 11:15 बजे 11:30 होए है अंदर जिहड़ी फॉर्मैलिटीज़ है वो की जा रही है। कोशिश असीं करांगे दिखाण दी क्योंकि उन्हां दी वाई सिक्योरिटी जिहड़ी है वो इत्थे खड़ी है ते जिहड़ी स्क्वाड दे नाल आए हो जिहड़ी गड्डी च मर्सडी गड्डी च आए ते उन्हां दी हुण भी जिहड़ी वाई सिक्योरिटी इत्थे खड़ी है। 12:15 बजे वो इत्थों निकलणगे, लेकिन उन्हां दी जिहड़ी मुश्किल है वो इत्थे ही खत्म नहीं होंदी क्योंकि मुंबई च जे आपां गल करिए मुंबई च जिहड़ी शिव सेना वालों लगातार निशाना साधिया। हालांकि वो ट्विटर के जरिए जिहड़ा ये चल रहा है जिहड़ा वार चल रहा है ट्विटर के जरिए लगातार कंगना भी उन्होंने रिप्लाई दे रही है कि बई तुसीं जो करना है कर लो। जिहड़ा जिस तरह का उत्थे इनरोचमेंट की उन्होंने ऑफिस तोड़न की तैयारी की जा रही है इन्हों के वलों भी रिप्लाई जिहड़ा दिता जा रहा है। तो किते ना किते हुण ये जिहड़ा विवाद है वो खत्म होंदा नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इसी गड्डी च मर्सिडीज गड्डी च कंगना जिहड़ी हैगी अपनी टीम नाल हुण भी उन्होंने जिहड़ी वाई सिक्योरिटी है वो इत्थे खड़ी है क्योंकि अंदर जिहड़ा फॉर्मैलिटीज़ है जिहड़ा चैक इन है वो किया जा रहा है तो उन्होंने वेट जिहड़ा है वो किया जा रहा है। इसी गड्डी च HP 58B0050 इसी गड्डी च कंगना मंडी तो निकली सी अपनी सिक्योरिटी दे नाल अपने एस्कॉर्ट दे नाल। ये जिहड़ी इन्हां दी वाई सिक्योरिटी है हुण भी इत्थे खड़ी है उन्हां दी वेट कर रही है क्योंकि थोड़ी देर तक जिहड़ा भी फॉर्मैलिटी होंदी है क्योंकि आधे घंटे तक हजे 11:30 बजे का टाइम है तो 12:30 बजे इंडिगो फ्लाइट जिहड़ी दस्सिया जा रहा हुण तक दी जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है कि पूरी सिक्योरिटी दे नाल हालांकि उन्होंने लैके आए गए। तुसीं एक्सक्लूसिव तस्वीरां भी वेखी कि उन्होंने किस तरह पुलिस ने चकमा दिता मीडिया नूं चकमा दिता कि बई वो डिपार्चर तो आउंगे, लेकिन उन्होंने थल्लों लैके आया गया यानी कि अराइवल तो उन्होंने लैके आया गया चुपचाप। लेकिन न्यूज़ 18 नूं इसकी भनक सीगी इन्फॉर्मेशन सीगी जिहदे करके एक्सक्लूसिव तस्वीरां तुसीं वेखी कि बड़े तरीके नाल उन्होंने सिक्योरिटी दे पूरे मद्देनज़र पूरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी और दे नाल नाल जिहड़ी मोहाली पुलिस की जिहड़ी सिक्योरिटी है उन्हां दे नाल उन्होंने अंदर लैके जाया गया। हुण सवाल कई ने इहदे विच अमृत के हुण जिहड़ा वो मुंबई जाते हैं उन्हां दा किस तरह का हुण सिचुएशन रहने वाली है क्योंकि लगातार जिहड़े इनरोचमेंट जिहड़ा नोटिस दिता गया है तो शिव सेना भी लगातार हुण निशाना साधदी नज़र आ रही है कि बई तुसीं उसका जिहड़ी कंपैरिजन पीओके नाल कर रहे हो महाराष्ट्र नाल तुसीं सीधा जिहड़ा हैगा वो गल कर रहे हो, ये बिल्कुल गलत गल है। नाल नाल जिहड़े मुंबई कमिश्नर ने उन्हां नाल भी इन्हां दा जिहड़ा ट्वीट बॉम्ब है वो लगातार चलदा जा रहा है। हालांकि मुंबई कमिश्नर नूं भी इन्हां ने ट्वीट करके कहा सीगा, लेकिन सब तो वड्डी गल है कि लगातार ये जिहड़ा हुण विवाद है ये वधदा जा रहा है यानी कि खत्म होण दा नाम नहीं ले रहा क्योंकि ड्रग्स इशू इहदे विच सब तो पहलां जिहड़ा इशू आया सीगा वो ड्रग्स नूं लैके आया सीगा। हालांकि हुण
ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੀ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਟਵੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕੰਗਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਮਨੋਜ ਟਵੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਜ਼ਬਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਬਣੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਐਮਸੀ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਣੀਕਰਨਿਕਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਰ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੱਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ, ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਜੋ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਬੀਐਮਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Y+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਗਨਾ ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਮਣੀਕਰਨਿਕਾ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਐਮਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣੇਗਾ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਸ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਸਭ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਐਮਸੀ ਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ
ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੀਓਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਸਾਈਡ ਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਤਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਹਾਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਭੇਟ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਕਾਰ ਚੜ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰੌਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਨਸੇਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਕਜ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। बिल्कुल सवाल इसे करके खड़ा हो रहा है कि ये दफ्तर कल या 1 महीना या 6 महीने पहला नहीं बनया, एक करोड़ों का दफ्तर कई साल पहला बनया। और अज क्यों ये दफ्तर तोड़न की इन्नी जल्दबाजी जी है BMC वालों की जा रही है, जो कंगना रनौत अगले 2 घंटे 2 बजे के करीब मुंबई पहुंचा जाएगा। उत्थे सवाल जवाब जिहड़े ने किए जा सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूरे तो उसकी जानकारी जिहड़ी है वो दित्ती जानी चाहिए है। लेकिन इन्नी जल्दबाजी क्यों, ये सवाल जरूर इस वेले कंगना रनावत वालों खड़े किए जा रहे हैं कि कंगना रनावत ने साफ तौर पर बाबर दे नाल BMC की तुलना कर दी है और साफ तौर पर कहा है कि अयोध्या दे विच राम मंदिर तोड़िया गया सी, दोबारा बनाया जा रहा है। और हुण जिस तरीके दे नाल पूरा मसला भखदा जा रहा है, एक गल साफ है कि ये मसला जल्दी थमन वाला नहीं है। और जिहड़ा करोड़ां च दफ्तर बनाया गया सीगा, इन्ना महंगा दफ्तर बनाया गया सीगा, उस नूं तोड़न दी कोशिश की जा रही है। और इस वेले कंगना रनावत के दिमाग च की चल रहा होगा, तस्वीरां दिखा रहे हैं कि थोड़ी देर बाद 12:20 ते कंगना रनौत होरां दी फ्लाइट जिहड़ी है इत्थों रवाना होएगी और 2 बजे के करीब जिहड़ी ये फ्लाइट है वो सीधे तौर पर मुंबई पहुंचेगी। मुंबई पहुंचण ते वाई प्लस सिक्योरिटी जिहड़ी है वो मुहैया करवाई हुई है। और ये देखो कि इस गेट तो एंट्री जिहड़ी है कंगना रनावत होरां दी होनी सीगी, इत्थे तमाम मीडिया कर्मी तैनात सीगे। लेकिन सुरक्षा के मद्देनज़र जिहड़ी नीचे है डिपार्चर है, उत्थों दी डिपार्चर की थां ते अराइवल वाली जगह तो जिहड़ा वा कंगना रनावत की एंट्री करवाई गई। इस जगह तो कंगना रनावत की एंट्री जिहड़ी है वो करवाई गई। और अजे भी मर्सिडीज़ नीचे खड़ी है, नाल ही नाल जिहड़े वाई प्लस के सिक्योरिटी ने मनोज राठी मेरे सहयोगी दिखा रहे थे, वो भी उस तरीके दे नाल उत्थे खड़े ने। और कंगना रनौत इस वेले इस तमाम खबरों भी देख रही है और नाल ही नाल अपने वकीलों के नाल भी गलबात की जा रही है कि जो गल BMC वालों दफ्तर तोड़न की की जा रही है, वकीलों तो सलाह मशवरा भी जिहड़ा इस वेले लिता जा रहा है। और कंगना रनावत का साफ है कि उन्होंने कहना है कि वो हर तरह की जांच सहयोग करने के लिए तैयार है। अगर कोई इंक्वायरी करवाई जानी है दफ्तर नूं लैके या फिर ड्रग्स नूं लैके जो गल कही जा रही थी कि ड्रग्स के लिए भी अगर कोई सैंपल लैन महाराष्ट्र सरकार कहती है तो उसके लिए भी तैयार है। लेकिन इन्नी जल्दबाजी क्यों है, कंगना रनावत के यही सवाल ने। और इस वेले बकायदा तौर पर वकीलों नाल भी सलाह मशवरा किया जा रहा है। और थोड़ी देर लगभग 10 मिनट फ्लाइट कंगना रनावत बैठन जा रहे हैं और हुण सीधा 12:20 ते तो बिल्कुल पंकज बने रहो तो साडे नाल ये लाइव तस्वीरां अपने दर्शकों को सीधियां दिखा रहे हैं। कंगना दे दफ्तर नूं तोड़ना शुरू कर दिता गया है। तो कंगना दा दफ्तर JCB चल गई है इत्थे। तो ये काफी इस वेले तकलीफ देने वाली तस्वीरां कंगना दे लई, क्योंकि जिस दफ्तर नूं मंदिर दस रही है उसनूं तोड़ना शुरू कर दिता गया है। तो कंगना दे ये मुंबई दे दफ्तर दियां तस्वीरां ने, मणिकर्णिका दियां तस्वीरां जिसनूं तोड़ना शुरू कर दिता गया है। तो JCB चल गई है। पर कंगना ने यह कहा है कि वो हार मानने वाली नहीं है, बल्कि वो पीछे नहीं हटेंगी। चाहे शिवसेना और BMC चाहे कुछ भी कर ले, उनके दफ्तर को तोड़ भी देंगे तो भी वो दोबारा जो है उसे बनाएंगी। साफ तौर पर यहाँ तस्वीरें देखिए, जो तस्वीरें हैं फर्स्ट फ्लोर जो है कंगना के दफ्तर का, वो JCB के द्वारा इस वक्त तोड़ा जा रहा है। साफ तौर पर आप देखिए तस्वीरें यहाँ सामने। और BMC की तोड़क कार्रवाई, क्योंकि BMC पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुंची थी और डेमोलिशन का उन्होंने नोटिस लगाया और नोटिस के साथ ही अब तोड़क कार्रवाई शुरू हो चुकी है। BMC के जो कर्मचारी हैं वो अंदर के हिस्से की तरफ भी तोड़क कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, कल जो नोटिस कंगना को दिया गया था BMC की तरफ से, उसमें 24 घंटे का वक्त जो है उन्हें जवाब देने के लिए दिया गया था। उनके वकील की तरफ से जवाब भी दे दिया गया था, रिजवान सिद्दीकी जो उनके वकील हैं। लेकिन उसके बाद भी BMC की टीम आज यहाँ पहुँचती है और सीधा तोड़क कार्रवाई, ये पाली हिल के इलाके में जो कंगना का दफ्तर है
वास्तु जिसका नाम है यहाँ पर कंगना के दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें जहां पर ਤਾਂ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਲੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਜੀਸੀਬੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕੰਗਨਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁੰਬਈ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਫਲੋਰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੂਸਰਾ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਉਣ ਦੇ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਬੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜੋ ਉਸਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ ਤਿਆਰ। ਪਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਗਨਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਲੋਰ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਸੀਬੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੀਐਮਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੋੜਫੋੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਬੀਐਮਸੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਬੀਐਮਸੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗਾ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮਣੀਕਰਨਿਕਾ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਰਹੀ है। अमित राय मेरे सहयोगी जुड़े ने। तो अमित, आखिरकार जो डर था वही हुआ कंगना को कि उसके दफ्तर को तोड़ना शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये सवाल सबसे बड़े बीएमसी पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार इतनी जल्दबाजी में कार्रवाई क्यों की गई है? क्यों 2 घंटे तक कंगना का इंतजार करना उनको मुनासिब नहीं था? देखिए, निश्चित तौर पर ये बदले की कार्रवाई है, साफ तौर पे दिख रहा है, दृश्य दिखा रहे हैं। अचानक जो है एक दूसरी नोटिस चिपकाई जाती है, कुछ ही मिनटों में जो है 30 से 40 बीएमसी कर्मचारी पहुंचते हैं, 10 मिनट के अंदर ऑफिस का ताला तोड़ के अंदर घुस जाते हैं, अंदर तोड़ कार्रवाई होती है और अभी बाहर जेसीबी से कार्रवाई हो रही है। अभी जो है मैं आपको बताऊं, कंगना ने ट्वीट किया, उन्होंने यही कहा कि मैं बार बार इसीलिए कह रही थी कि अब मुंबई जो है वो पीओके में तब्दील हो गया है। मेरे दुश्मनों ने मेरी बातों को
सही साबित कर दिया है। जी। तो एक के बाद एक करके कार्रवाई को जो है कंगना लगातार जो है इस पूरे मामले को लेकर ट्वीट कर रही है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान डेथ फॉर डेमोक्रेसी, यानी मुंबई को पाकिस्तान बताया है, और ये कहा गया है कि बाबर और उनके परिवार के लोग जो है मेरे ऑफिस को तोड़ने आए, यानी उद्धव सरकार को जो है बाबर से जोड़ दिया गया है, मुंबई को पाकिस्तान से जो है जोड़ दिया गया है। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी कार्रवाई है, जेसीबी से तोड़ा जा रहा है ऑफिस यहाँ पर, क्योंकि कल जब पहली नोटिस लगाई गई थी उसके बाद जो है जवाब मांगा गया था, और जब रिजवान सिद्दीकी जो कंगना के वकीलों ने जवाब दिया था और ये कहा था कि हमें कुछ और जरूरी दस्तावेज के लिए 7 दिन का समय दिया जाए, तो इन्होंने ये कहा कि हम आपके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है, हम आपको 7 दिन का समय नहीं दे सकते हैं। और जिस तरह से ये स्ट्रक्चर तैयार किया गया अवैध तरीके से, और अभी भी अंदर जो है काम हो रहा है अवैध तरीके से, जो बिल्कुल जो है नियम के अनुसार नहीं है, इसलिए जो है त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जैसे नोटिस लगती है उससे कुछ मिनटों में बीएमसी कर्मचारी आ जाते हैं और लगातार त्वरित कार्रवाई चल रही है। बाहर का हिस्सा गिराया जा रहा है, बहुत बड़ी खबर है, जेसीबी से बाहर का हिस्सा जो है वो गिराया जा रहा है। जिस तरह से पहले कंगना रनावत ने साफ तौर पे कहा था कि ये मणिकर्णिका फिल्म में पहली फिल्म अयोध्या घोषणा हुई थी, और यह मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है। आज वहां बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रखा बाबर, यह मंदिर फिर बनेगा, यह मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम। यानी जिस तरह से उद्धव सरकार, अमित, जाहिर सी बात है कि काफी निंदनीय ये जो कार्रवाई बीएमसी की ओर से की गई है, और काफी दुखद पल हम कह सकते हैं कि कंगना बेशक अपने आप को मजबूत तो दिखा रही हैं, बार बार ये कह रही हैं कि उनका जज्बा जो है वो और बढ़ेगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने जब उनके सामने भी ये तस्वीरें आ रही होंगी तो काफी दिल को तोड़ देने वाली ये तस्वीरें, क्योंकि अपने खून पसीने की कमाई से जो 15 साल की मेहनत से उन्होंने दफ्तर बनाया, उस दफ्तर को ऐसे पल भर में चकनाचूर कर दिया गया, तो ये तस्वीरें वाकई में किसी को भी परेशान कर सकती हैं। लेकिन सवाल सीधे सीधे बीएमसी पर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार क्यों जवाब तक देने का इंतजार नहीं किया गया, जब कंगना की ओर से कहा जा रहा है कि सारे जरूरी कागजात उनके पास हैं, तो जवाब देने का हक तो हर किसी का होता है। तो आखिरकार क्यों कंगना को जवाब देने का मौका नहीं दिया गया, क्यों आनन फानन में ये कार्रवाई कर दी गई? लेकिन इस पर कल हमने देखा कि विधानसभा का सत्र चल रहा था, और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, अभी बहुत बड़ी खबर है, कंगना रनावत ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये जो डेमोलिश किया जा रहा है उनके दफ्तर को, उसे रोकने के लिए जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया, एक पिटीशन दाखिल की गई, और 12:30 बजे जो है इस मामले पे जो है सुनवाई होगी। मैं आपको बता दूं कि बड़ी कार्रवाई हो रही है यहाँ पर बीएमसी द्वारा। बीएमसी की त्वरित कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए कंगना ने हाईकोर्ट में गुहार लगाई है, और 12:30 बजे जो है इस मामले पर सुनवाई है। जैसा कि आपने पहले सवाल पूछा था, निश्चित तौर पर कह सकते हैं कल जिस तरह से अधिवेशन था और ये कहा गया कि कंगना के खिलाफ जो है निंदा प्रस्ताव लाया गया शिवसेना कांग्रेस तरफ से, और विधानसभा अध्यक्ष से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई, यहाँ तक कि ड्रग्स मामले में उनके खिलाफ इंक्वायरी भी बिठा दी गई। यानी जिस तरह से शिवसेना के खिलाफ मुंबई पुलिस को लेकर कंगना ने बयान दिया था, कहीं न कहीं ये बयान उनके गले की हड्डी बन चुका है। अब उनके ही दफ्तर पे कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा था कि मैं ड्रग्स पेडलर का, ड्रग्स के जो सिंडिकेट है उसका खुलासा करूंगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनकी सच्चाई जो है उनके लिए खुद जो है एक गले की हड्डी बन जाएगी, और आज उनका ही बनाया हुआ दफ्तर, जिन्हें वो राम मंदिर कह रही है, उन्हें तोड़ा जा रहा है। बिल्कुल अमित, तो वाकई में काफी निंदनीय कार्रवाई। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरां ये तुसी देख सकते हो, कंगना दे दफ्तर दी तोड़फोड़ शुरू कर दी गई है। काफी परेशान कर देने वाली ते काफी सवाल खड़े करने वाली तस्वीरां ने। बीएमसी ते सीधे तौर पर सवाल खड़े कर रही ने कि आखिरकार क्यों इन्नी जल्दबाजी दे विच बीएमसी दे वल्लों कार्रवाई की गई है, कि किस दी शह ते ये जिहड़ी कार्रवाई हुई है, क्यों कंगना दे जवाब का इंतजार नहीं किया गया। फिलहाल एक छोटे जिहे ब्रेक के लिए रुकते हैं। तो तस्वीरां तुसी देख सकते हो, एक कंगना दे दफ्तर दियां तस्वीरां ने, जिथे जेसीबी मशीन चल रही है, जिथे बीएमसी दा हथौड़ा चल रहा है। कंगना दे दफ्तर नूं तोड़ना शुरू कर दिता गया है। बीएमसी दे वल्लों अज ही एक नोटिस दोबारा तो कंगना दे दफ्तर दे बाहर चिपकाया जाता है, पर उस नोटिस ते चिपकाउण तो कुछ ही पलां बाद बीएमसी दे वल्लों तुरंत एक कार्रवाई शुरू कर दी जाती है कि कंगना दा दफ्तर, उसका पहला हिस्सा तुसी तस्वीरां देख सकते हो, शीशे तोड़े गए ने। अंदर भी इसे तरह दी तस्वीरां ने जिथे तोड़फोड़ की गई है। तां कंगना दे उस मंदिर नूं तोड़िया गया है, जिस दे कंगना ने कहा कि ये राम मंदिर है। अपने दफ्तर नूं उन्हां राम मंदिर दे नाल कंपेयर करदिआं कहा कि मैं होर मजबूत होवांगी ते अपना दफ्तर मुड़ तो बनावांगी। पर सवाल बीएमसी की कार्रवाई ते उठ रहे हैं कि आखिरकार इन्नी जल्दबाजी दे विच बीएमसी दे वल्लों कार्रवाई क्यों की गई है, आखिरकार क्यों कंगना दे जवाब का इंतजार नहीं किया गया, वो भी उस वेले जदों कंगना हुण तो कुछ ही
ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ।